हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर अड्डा। दिस इज सौरभ कुमार। और आज बेसिकली इस वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि हमारे सर्कुलर मोशन में हमें इसका नाम बार बार सुनने को मिलेगा, इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होते हैं, मेजर डिफरेंस, और रियल टाइम एप्लीकेशन की कहाँ पे हम लोग किस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ वीडियो में क्लियर करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए वीडियो में चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता क्या है? जब हम सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, व्हेनेवर अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द सेंटर, विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सो इस सेंट्रल फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात है, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में किसी फोर्स का नाम है, या फिर ये इमेजिनरी फोर्स, या फिर रियल फोर्स है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियली फोर्स है, बट ये किसी फोर्स का पर्टिकुलर नेम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स पर्टिकुलर सिचुएशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ आवर अर्थ एंड द सन, we know that if this is our sun, our earth revolves around the sun. We know that this is our earth. So basically there is a force of attraction between the sun and the earth by virtue of its mass, which will be called gravitational force. This force is gravitational force. This gravitational force, this gravitational pull between the sun and the earth is acting as a centripetal force in this situation. सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग किसी बेसिकली अगर एक एटम का बात करें, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स तो है, बट किसी पर्टिकुलर फोर्स का नाम नहीं है। कोई भी दूसरा फोर्स इसका तरह एक्ट कर सकता है, लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो बेसिकली इफ यू वांट टू समराइज सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर होता क्या है, सो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर मोशन। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तब हमें एक फोर्स दिखता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज़ ये सेंटर के टुवर्ड्स हमेशा लगेगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। थर्ड पार्ट इज इट बाइंड्स द बॉडी टू मूव अलोंग द सर्कुलर पार्ट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी का सर्कुलर मोशन करने के लिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा तो ये बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होगा। एंड हमने फोर्थ पॉइंट ये जाना, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी फोर्स, एनी फोर्स कैन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो बेसिकली अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, बट किसी पर्टिकुलर फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। कोई भी फोर्स सिचुएशन के हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, बट इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल फोर्स और इट इज़ अ इमेजिनरी फोर्स, ये हम जानेंगे आज। सो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी फोर्स होता है। ये हम इमेजिन करते हैं कि एक स्यूडो फोर्स एक बॉडी पे लग रहा है टू बैलेंस द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कब करता है? सो बेसिकली एक्ट तब करता है जब बॉडी जो होता है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो। बॉडी जब सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है तब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। बॉडी इज इन सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। ओके, सो ये होता क्या, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर। अगर हम एक एग्जाम्पल लें मैरी गो राउंड का, सो बेसिकली इस मैरी गो राउंड में है क्या, एक कंपार्टमेंट है जिसपे ए और बी बैठे हुए हैं, एंड देयर इज एन अनदर ऑब्जर्वर सी, जो कि इनको ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। सी जो है वो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट पे है, एंड ये मेरी गो राउंड वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। सो ए एंड बी आर मूविंग विद द वेलोसिटी v, बट सी इज एन एट रेस्ट, सो सी का वेलोसिटी 0 है। तो बॉडी जो सी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका ग्राउंड है,
और ए एंड बी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मेरी गो राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो बेसिकली अगर हम लोग सी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सी दिखेगा ए एंड बी बोथ आर मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, ये साफ समझ आ रहा है हम लोग कि अगर हम लोग किसी को देखेंगे मेरी गो राउंड में घूमते हुए तो हम लोग को ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखेगा कि बोथ आर मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन अ सर्कुलर पाथ। बिकॉज मेरे लिए फॉर दैट सी only centripetal force is acting on the body and which are binding these two person to move along the circular path। बट अगर हम ये बी ऑब्जर्व करें दिस ए को, लाइक बी भी सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है एंड ए भी सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। सो बी जब ए को ऑब्जर्व करेगा तो वो देखेगा कि ए रेस्ट में है बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज जीरो, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। सो इन दोनों के बीच का जो भी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। सो बी को ए रेस्ट पे दिखेगा, बट बात है कि ये रेस्ट पे क्यों दिखेगा? इज देयर नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ए? बोथ दोनों पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, तो इसको भी कुछ होना चाहिए, कोई फोर्स जो बैलेंस करे ताकि इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए। सो सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आते ही हम इमेजिन करते हैं, लाइक आई सेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। हम इमेजिन करते हैं कि जो बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसको एक अनदर फोर्स इज बैलेंसिंग आउट विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो बॉडी जो है, बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज द रीजन, जबकि ये बॉडी जो बी है वो इसको रेस्ट पे पाएगा क्योंकि बोथ आर मूविंग विद द वेलोसिटी वी, बट ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको लग रहा है जो कि बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। सो बेसिक डिफरेंस क्या है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में? वन इज अ रियल फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, another is an imaginary force that is centrifugal force। second is one acts towards the center, another acts away from the center। centripetal force is acting towards the center, centrifugal force is acting away from the center। third, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपका दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, लाइक ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी देख लीजिए या फिर सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी देख लीजिए, दोनों पे आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगा। जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रही होगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।